जय परमेश्वर परमात्मानंद। किताब जगदीत कहानी पेज नंबर 21। और अपने तौर पर जाल की टिप्पणी रावण की तरह चला दिए हैं, मगर दीन व मितीन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दी है। और ग्रह चाला और रोग चाला वो मानगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कलयुग इस तरह का आवेगा कि बहन व भाई आपस में आराम कराम करेंगे, क्योंकि ये बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक हो जाए। फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे। लेकिन जिस तरह संसार में भूल पड़ती जाएगी, जब ये महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, जब जानवरों के मुआफिक बहन बेटी से आराम करने लगेंगे। सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है, सो सब संसार मिलकर इस जाल को चुराओ, नहीं तो इन महाजनों ने जिस तरह टिप्पणों में लिखा है तो वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और ये राक्षसी जाल है। सो टिप्पणी तो राज के परवाना मौजिब इस तमाम ने फिरे कि जिस तरह से नेकी व बद्दी के बारे में बाबा तलबी फ्रीकैन के संबंध मुस्कुरे वाला रथ से जाते हैं, उसी तरह से इन सौदागर महाजन की राक्षस विद्या की टिप्पणी दुनिया में फिर रहे। अलावा इसके 84 लाख कुंडिया भी राग लोकी बनाई। सुन कुंडिया पर 84 लाख जीवाजुन को दुनिया के नाम से कल्पाते कि जिस तरह से इन टिप्पणों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबारे पढ़ने का लिखा है, सो पड़ जावे। सो जमीन माते के नाम से जीवाजुन कल्पाते हैं तो काल भी दुनिया में पड़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में पड़ जाता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूर्य चंद्रमा को बांधा था, सो इस काल वेद और किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है। परंतु दुनिया कहती है कि रावण ने सूर्य चंद्रमा को बांधकर अंदाज देखा था। जब जमीन के नाम से पाप किया जाता है, वो जमीन को लगता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तजर्बे के रावण ने 2-4 मरतबा ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया था। इससे जमीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण का पढ़ना दुनिया में रावण ने चलाया था। सो ये बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण पढ़ाया था। रावण ने सूर्य चंद्रमा को 2-4 बार ही बांधकर ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में बात प्रगट है कि रावण ऐसा था कि सूर्य चंद्रमा को वो पवन पानी को भी बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था, जिससे उसकी यह बात मशहूर चली आती है। पेज नंबर 22। परंतु ये बनिए बाहीमान 12 महीने में 2-3 दफे ग्रहण पढ़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। सो ये बात दुरुस्त है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि जमीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि हो जान बसता है और हम भी जमीन के आश्रय से पलते हैं, इसे जमीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता सब चीज़ों की पालने वाली है। कि जो चीज़ जमीन के ऊपर होती हैं और है, और ज़मीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जाइन और चौपे पंकरू वगैरह रहते हैं, अगर से उन्हों को हमारी इस राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको में औलाद की गारत करा देंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जान के लोग बचते हैं। अगर तुम्हारा राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप कराता है, तो तमाम जान बगैर एक दिल हुए की अपनी औलाद को ही गारत कर देंगे। सो इस बात का जिक्र विवेक्षण ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो। परंतु रावण ने अपने भाई विवेक्षण का कहा न माना और राक्षसी पाप कराता रहा। लेकिन विवेक्षण अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सी बात वेद पुराण में लिखी है कि विवेक्षण अपनी भक्ति से भगत था और रावण व विवेक्षण जो आपस में मिलकर जमीन माता के नाम का पाप कराते, तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि विवेक्षण भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु विवेक्षण तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो विवेक्षण की भी जान औलाद से भी निकाल डालते। लेकिन विवेक्षण संसार का और अपनी भक्ति का ख्याल डर करके और अलहदा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा। परंतु रावण जमीन माता के नाम का पाप करता था, इससे जमीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रहती, लेकिन जमीन के शरीर में चर्बी इन चीज़ों को कहते हैं जिनको फिर जमाने में चांदी व सोने के खाने बोलते हैं। जय परमेश्वर।